नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे हर पेपर में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो या स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम हो। तो उस टॉपिक में आज हम RPWD अधिनियम, विकलांगता और विशेष शिक्षा से संबंधित 100 MCQs पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 कब लागू हुआ था? तो जो RPWD अधिनियम 2016 है वो 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम के तहत कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है? तो इसके अंतर्गत 7, 14, 21, 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 विकलांगताओं को जो है मान्यता दी गई है। नीचे हम देख लेंगे कि और कौन कौन सी जो है विकलांगताएं हैं जो 21 प्रकार के टाइप में आती, तो हम उसमें सब अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा RPWD अधिनियम के तहत एक विशिष्ट विकलांगता है? तो मधुमेह, बौद्धिक विकलांगता, सिर दर्द, सामान्य सर्दी। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बौद्धिक विकलांगता, यानी RPWD अधिनियम के अंतर्गत जो है बौद्धिक विकलांगता को एक विशिष्ट विकलांगता के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, RPWD अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो इनके लिए जो आरक्षण का प्रतिशत होता है वो 4% होता है। तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विशेष शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को समर्थन देना, यानी विशेष शिक्षा का यह अर्थ होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में समर्थन देना, यानी उनको शिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम के तहत सुलभता से क्या तात्पर्य है? यानी सुलभता से जो तात्पर्य होता है वो शारीरिक, सूचनात्मक और संचार सुलभता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता RPWD अधिनियम में शामिल नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है ऑटिज्म, डायबिटीज, दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है डायबिटीज, यानी डायबिटीज को जो है RPWD अधिनियम में शामिल नहीं किया गया। बाकी ऑटिज्म, दृष्टिबाधिता और श्रवणबाधिता जो है विकलांगता के अंतर्गत आती है और इनको RPWD अधिनियम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में IEP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IEP का जो पूर्ण रूप है वो होता है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। इसका इंग्लिश में भी हमने फुल फॉर्म बताया है, तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, तो वो लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि IEP का फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विकलांगता कोष का उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षा प्रदान करना, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता, सामान्य जनसंख्या के लिए कल्याण, केवल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। यानी जो RPWD अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विकलांगता कोष का उद्देश्य है तो वो है विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इस वीडियो में आपके जो RPWD से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि आपके अंदर RPWD अधिनियम के जितने भी प्रश्नों का डर था वो सब खत्म हो जाएगा और आपका RPWD अधिनियम जो है एकदम तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। RPWD अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू है, तो इनके लिए जो आरक्षण है वो हाँ, नहीं,
केवल सरकारी क्षेत्र में, केवल स्वैच्छिक आधार पर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। यानी जो RPWD अधिनियम के तहत जो निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए जो आरक्षण लागू किया गया है तो वो नहीं, यानी उनके लिए कोई भी आरक्षण लागू नहीं है। इनका जो आरक्षण मिलता है वो सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो जो विशेष शिक्षा होता है उसमें जो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है वो होता है सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ पढ़ाना जो है वो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम के तहत मुख्य आयुक्त का कार्य क्या है। तो जो RPWD अधिनियम के तहत आयुक्त का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की निगरानी करना, यानी उनके अधिकारों का किसी प्रकार से हनन तो नहीं हो रहा है, इसी को पर निगरानी रखना जो है मुख्य आयुक्त का जो है कार्य होता है। निम्नलिखित में कौन सी विकलांगता RPWD अधिनियम में शामिल नहीं है। तो पार्किंसंस रोग, सामान्य बुखार, सिर दर्द, थकान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्किंसंस रोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा में UDL का क्या अर्थ है। यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, यूनिवर्सल डेवलपमेंटल लर्निंग, यूनिक डिजाइन लर्निंग, यूनिवर्सल डायरेक्शन लर्निंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, RPWD अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान किसके लिए है। तो ये जो सजा का प्रावधान किया गया है क्या विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव के लिए, सामान्य लोगों के साथ भेदभाव के लिए, केवल शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव के लिए, केवल रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव के लिए। तो RPWD जो अधिनियम है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। तो इसमें जो सजा का प्रावधान होगा वो क्या होगा, विकलांग व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव करेगा उसके लिए जो है RPWD अधिनियम में सजा के प्रावधान किए गए हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो है विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव करता है तो उसको RPWD अधिनियम के तहत जो है सजा मिल सकती है या दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक उपकरण है, व्हीलचेयर, टेलीविज़न, रेडियो या रेफ्रिजरेटर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है व्हीलचेयर, यानी ये एक क्या है सहायता उपकरण है। बाकी टेलीविज़न, रेडियो और ये रेफ्रिजरेटर ये क्या है गलत है। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विकलांगता शामिल है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विकलांगता होती है उसे क्या कहते हैं, बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। तो वो जो है उसमें शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ। उसके साथ साथ और जो भी मानसिक विकलांगताएं हैं उनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, विशेष शिक्षा में RTI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो RTI का जो पूर्ण रूप होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, राइट टू इक्वलिटी या फिर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका जो RTI का फुल फॉर्म होता है ये राइट टू इंटरवेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। यानी RPWD अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत विकलांग वाले व्यक्तियों को जो है लाभ मिल सकता है। यानी तो जो 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति होगा सिर्फ उसी को क्या है लाभ मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा में ABA का क्या अर्थ है। तो जो ABA का जो अर्थ होता है या फुल फॉर्म होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी ABA का फुल फॉर्म क्या होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम के तहत सुलभता मानकों को लागू करने की सीमा क्या है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष, यानी जो सुलभता मानकों को लागू करने की समय सीमा है वो है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार की बौद्धिक विकलांगता है, डाउन सिंड्रोम, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या फिर सामान्य बुखार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
डाउन सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विशेष शिक्षा में FAPE का क्या अर्थ है? तो जो इसका अर्थ होता है वो होता है फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है RPWD अधिनियम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस आयु तक है? 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या RPWD अधिनियम में ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने का प्रावधान है? हाँ, नहीं, केवल सरकारी स्कूलों में, केवल निजी स्कूलों में। तो जो RPWD अधिनियम है उसमें जो है ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक उपकरण है? स्मार्टफोन, स्क्रीन रीडर, टेलीविज़न, रेडियो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्क्रीन रीडर जो है एक सहायक उपकरण है। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम के तहत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार शामिल है? मुफ्त चिकित्सा, समान अवसर, मुफ्त आवास, मुफ्त परिवहन? तो जो RPWD अधिनियम है उसमें जो अधिकार शामिल किया गया है वो समान अवसर को शामिल किया गया है, यानी मुफ्त चिकित्सा, समान अवसर, मुफ्त आवास या मुफ्त परिवहन? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। विशेष शिक्षा में LRE का क्या अर्थ है? LRE का अर्थ होता है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, यानी RLE का फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जितने भी फुल फॉर्म होते हैं बार बार कह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनको अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर आप उसी समय याद भी कर रहे हैं तो उसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछे जरूर जाते हैं। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम के तहत शिकायत निवारण तंत्र क्या है? विशेष पुलिस स्टेशन, विशेष शिक्षा आयुक्त, केवल अदालतें, कोई तंत्र नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशेष आयुक्त जो होता है वो शिकायत निवारण तंत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता है? तो इसके जो राइट ऑप्शन है ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, डिप्रेशन, चिंता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेरिब्रल पाल्सी, यानी जो एक शारीरिक विकलांगता है उसके अंतर्गत सेरिब्रल पाल्सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में AT का क्या अर्थ है? AT का जो अर्थ होता है वो होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में आप देख लीजिए कितने अलग अलग प्रकार के और कितने इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो है दिए गए हैं और हमने उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम में किसे विकलांग व्यक्ति माना जाता है? तो किसे विकलांग व्यक्ति माना जाता है? तो जो केवल दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर संवेदी हानि वाला व्यक्ति होता है उसे ही जो क्या है, विकलांग व्यक्ति माना जाता है। तो एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं कि विकलांग व्यक्ति किसे माना जाता है। तो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदन हानि वाला जो व्यक्ति होता है उसे ही विकलांग व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का समावेशी मॉडल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण समावेशन। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम के तहत कौन सा प्रमाण पत्र विकलांगता को सत्यापित करता है? तो इसको तो आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन से ही बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी विकलांगता प्रमाण पत्र जो है वो विकलांगता को सत्यापित करता है, और उसी विकलांगता जो प्रमाण पत्र होता है उसमें दिया रहता है कि ये व्यक्ति कितने प्रतिशत विकलांग है।
नेक्स्ट है विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक उपकरण है? ब्रेल, बोर्ड, टेलीविज़न, रेडियो या फिर स्मार्टफोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रेल बोर्ड। नेक्स्ट है RPWD अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल है? तो इसमें पेंशन, बीमा और अन्य लाभ जो है शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की संवेदी विकलांगता है? दृष्टिबाधिता, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सामान्य बुखार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टिबाधिता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विशेष शिक्षा में 504 प्लान का क्या अर्थ होता है? तो इसमें जो 504 प्लान का जो अर्थ होता है वो विकलांगता के लिए समायोजन से संबंधित है। नेक्स्ट है RPWD अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों में कौन सी सुविधा अनिवार्य है? तो इनमें जो है सुलभ भवन की सुविधा जो है अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मूल्यांकन है? तो इसमें जो एक विशेष प्रकार का मूल्यांकन होता है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPWD अधिनियम में कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है? तो इसमें जो है 2 प्रकार की सजा का प्रावधान है, और ऊपर हमने पढ़ा था कि जो है अगर विकलांग व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव करता है तो वो जो है उसको सज़ा मिल सकती है, उसको सज़ा दिया जाता है। ये भी जो है RPWD अधिनियम में शामिल है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ऊपर हमने इसका डिस्कस किया है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार की बौद्धिक विकलांगता है? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है एक प्रकार की बौद्धिक विकलांगता, यानी तो बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत कई पार्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में कौन सा एक विशेष शिक्षण दृष्टिकोण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन जो है एक प्रकार का शिक्षण दृष्टिकोण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। RPWD अधिनियम के तहत कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? यानी जो RPWD अधिनियम है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सा मंत्रालय जो उसकी लिए जवाबदेह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा हियरिंग एड या फिर टेलीविज़न या रेडियो या स्मार्टफोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हियरिंग एड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। RPWD अधिनियम में किसे विशेष आवश्यकता वाला बच्चा माना जाता है? तो RPWD अधिनियम में किसे विशेष प्रकार आवश्यकता वाला बच्चा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाला जो बच्चा होता है उसे ही विशेष आवश्यकता वाला बच्चा माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हस्तक्षेप है? तो इसमें जो है राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यवहार हस्तक्षेप को जो है एक प्रकार का हस्तक्षेप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPWD अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी सुविधा अनिवार्य है? तो अभी हमने बताया था कि सुलभ भवन या फिर कह सकते हैं मुफ्त आवास जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है, इसमें कहा गया है RPWD अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी सुविधा अनिवार्य नहीं है? सुलभ परिवहन, मुफ्त आवास, शिक्षा, सुलभ रोजगार। तो यानी सुलभ परिवहन, सुलभ शिक्षा और सुलभ रोजगार जो है इनके लिए अनिवार्य तत्व हैं, लेकिन मुफ्त आवास जो है की सुविधा जो है अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की मानसिक विकलांगता है? तो जो डिप्रेशन है वो एक प्रकार की क्या है? मानसिक विकलांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शिक्षण मॉडल है?
तो जो है सहयोगी शिक्षण एक प्रकार का क्या है, शिक्षण मॉडल है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहें जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम में किसके लिए विशेष कोड का प्रावधान है? तो जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है एक विशेष कोड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की संवेदी विकलांगता है? तो जो श्रवण बाधिता होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, संवेदी विकलांगता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मूल्यांकन उपकरण है? तो इसमें जो एक प्रकार का मूल्यांकन उपकरण है उसे क्या कहा जाता है, उसे पोर्टफोलियो असेसमेंट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। RPWD अधिनियम के तहत कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो जो है एक क्या है, अनिवार्य दस्तावेज है, जबकि आधार कार्ड, विकलांग और पैन कार्ड और वोटर आई जो है वो अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। किसके लिए? RPWD अधिनियम के लिए जो अनिवार्य जो है वो क्या है दस्तावेज, वो विकलांगता प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? तो टेक्स्ट टू स्पीच जो सॉफ्टवेयर है वो एक जो विशेष शिक्षा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम में किसके लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है? तो इसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है विशेष शिक्षक की नियुक्ति जो है अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता है? तो जो मास्कुलर डिस्ट्रोफी होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शिक्षा दृष्टिकोण है? तो इसमें जो क्या है, मल्टी सेंसिटिव शिक्षा है, केवल लेक्चर, केवल प्रोजेक्ट, केवल लिखित कार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी मल्टी सेंसिटिव शिक्षा जो है एक प्रकार का शिक्षण दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? इसी क्वेश्चन को जस्ट हमने अभी ऊपर पढ़ा था, शिक्षा, रोजगार, मुफ्त आवास या फिर सुलभता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुफ्त आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? ऑगमेंटिव कम्युनिकेशन डिवाइस, टेलीविज़न, रेडियो या फिर स्मार्टफोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम में कितने प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, जबकि कितने प्रकार की सज़ा का प्रावधान है? तो उसमें 2 प्रकार की सज़ा का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की बौद्धिक विकलांगता है? तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, बौद्धिक विकलांगता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शिक्षण मॉडल है? समावेशी शिक्षण, केवल स्वतंत्र शिक्षण, केवल ऑनलाइन शिक्षण या केवल लिखित शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम के तहत कौन सा अधिकार शामिल है? मुफ्त चिकित्सा, समान अवसर, मुफ्त आवास, मुफ्त परिवहन। तो जैसे ऑप्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैच करने वाला ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि RPWD अधिनियम के तहत कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसमें समान अवसर देने का अधिकार जो है शामिल है, यानी इसमें जैसे नॉर्मल बच्चों को जो अधिकार है वही अधिकार, यानी सेम अधिकार क्या है, जो है स्पेशल बच्चों यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी मिलना चाहिए। निम्नलिखित विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? तो मोबिलिटी एड जो है वो एक प्रकार का क्या है, सहायक उपकरण है।
RPWD अधिनियम के तहत कौन सा क्षेत्र अनिवार्य है? तो इसके लिए जो अनिवार्य क्षेत्र है वो है सुलभ परिवहन, यानी जो ये क्या है, अनिवार्य क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार की संवेदी विकलांगता है? दृष्टिहीनता, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सामान्य बुखार। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी दृष्टिहीनता जो है वो एक प्रकार का संवेदी विकलांगता है। तो ये भी याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है संवेदी विकलांगता क्या है या कौन सी है, तो वो दृष्टिहीनता है। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मूल्यांकन है? तो जो एक प्रकार का मूल्यांकन है वो क्या है? समेटिव असेसमेंट क्या है? एक प्रकार का मूल्यांकन है। RPWD अधिनियम के तहत कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो इसमें जो अभी इस क्वेश्चन को 2-3 बार हमने अलग अलग टाइप से पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने 2-3 तरह से इसको बनाकर, एक ये वाला और एक क्या उनके लिए अनिवार्य है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने इसको 2-3 बार रखा है, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी प्रकार के बन सकते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, ताकि पेपर में किसी प्रकार से क्वेश्चन आए RPWD अधिनियम से तो वो हमसे बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी उसका सॉल्यूशन हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और इससे भी बेहतर वीडियो हम लाने का प्रयास करें जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? तो अभी हमने पढ़ा था टेस्ट स्पीच जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो एक सहायक उपकरण के रूप में काम करता है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि टेस्ट स्पीच जो है वो किस प्रकार का सहायक उपकरण है, तो वहाँ पर हमने बात की थी। नेक्स्ट है, RPWD अधिनियम में किसके लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है? तो विशेष शिक्षक की नियुक्ति किसके लिए अनिवार्य है? तो अभी हमने क्या बताया था, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाते हैं वो विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर ही उनको पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसी प्रकार का जो है पढ़ाने का तरीका और कैसे पढ़ाया जाए उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, या उनको इस चीज़ को सिखाया जाता है कि आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो RPWD अधिनियम के तहत किसके लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है विशेष शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है। और विशेष शिक्षक वही होता है जो RCI से पंजीकृत होता है, यानी RCI से संबंधित किसी एक प्रकार का जो है कोर्स होना चाहिए, जैसे VI, HI, MR, IDD है ना, इस टाइप का अगर कोर्स है और वो RCI से रजिस्टर्ड है तो वो जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो है वो योग्य और क्वालिफाइड माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता है? तो जो पोलियो होता है वो क्या होता है? शारीरिक विकलांगता होता है। आपने देखा होगा पोलियो से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनके या तो हाथ या फिर पैर या फिर हाथ पैर दोनों क्या होते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है? पोलियो तो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो दृष्टिहीनता है वो किस विकलांगता के अंतर्गत आता है? तो जिन लोगों को वो याद है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि दृष्टिहीनता किस प्रकार की विकलांगता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की शिक्षा दृष्टिकोण है? तो जो यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग है वो एक प्रकार का क्या है? शिक्षा दृष्टिकोण है। आज शिक्षा दृष्टिकोण से बनने वाले कम से कम हमने 10 प्रश्नों का उत्तर किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश यहाँ पर किया जा रहा है। RPWD अधिनियम के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसमें जो मुक्त आवास वाला क्षेत्र है वो शामिल नहीं है। अब अगर आपने देखा होगा तो इस जो ये क्वेश्चन है इसको हमने आज कई तरीके से पूछा है, यानी किस टाइप से ये बन सकता है उतने टाइप से हमने यहाँ पर इसको रखा है। विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? व्हाइट केन, टेलीविज़न, रेडियो, स्मार्टफोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट केन। अब व्हाइट केन क्या होता है उन लोगों को पता होगा जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो देखी है कि व्हाइट केन क्या होता है, उसका क्या प्रयोग होता है। RPWD अधिनियम में किसके लिए विशेष कोड का प्रावधान है?
तो विशेष कोड का प्रावधान किसके लिए? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है एक विशेष कोड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की बौद्धिक विकलांगता है? तो जो डिसलेक्सिया होती है वो एक प्रकार की क्या है? बौद्धिक विकलांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शिक्षण मॉडल है? तो सहयोगी शिक्षण जो है एक प्रकार का शिक्षण मॉडल है। अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि बौद्धिक विकलांगता है, तो जो डिसलेक्सिया है वो एक प्रकार की क्या है? बौद्धिक विकलांगता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्पैक्सिया, ये नाम होते हैं। अगर आपने इसके बारे में नहीं जानते कि डिसलेक्सिया क्या होती है, डिस्पैक्सिया क्या होती है, डिसकैल्कुलिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया क्या होती है, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बना दिया है कि डिसलेक्सिया क्या है, डिस्पैक्सिया क्या है ना। तो आप वो वीडियो देख लें तो आपके समस्त जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम के तहत कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसमें जो समान अवसर का जो अधिकार है वो शामिल किया गया है। विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? तो जो ब्रेल डिस्प्ले होती है वो एक प्रकार के क्या है? सहायक उपकरण है। RPWD अधिनियम के तहत कितनी प्रकार की विकलांगताएं हैं? तो इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं, इसको हमने अभी पढ़ा था, तो ये सबको याद होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की संवेदी विकलांगता है? तो बधिरता जो है वो भी एक प्रकार की क्या है? वो संवेदी विकलांगता है। और कौन सी विकलांगता है जो संवेदी है? दृष्टिबाधिता, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मूल्यांकन है? तो जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है वो एक प्रकार के क्या है? मूल्यांकन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। RPWD अधिनियम के तहत कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है वो RPWD अधिनियम के तहत जो है अनिवार्य दस्तावेज है। विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? मोबिलिटी स्कूटर, टेलीविज़न, रेडियो, स्मार्टफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबिलिटी स्कूटर जो है एक प्रकार का क्या है? सहायक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम में किसके लिए विशेष शिक्षा की नियुक्ति अनिवार्य है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है विशेष शिक्षा की नियुक्ति अनिवार्य है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता है? तो जो एम्प्यूटेशन है, एम्प्यूटेशन जो है एक प्रकार की क्या है? वो शारीरिक विकलांगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का दृष्टिकोण है? टॉक्स, एनालिसिस, केवल लेक्चर, केवल प्रोजेक्ट, केवल लिखित कार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टास्क एनालिसिस जो है क्या है? वो एक प्रकार का शिक्षण दृष्टिकोण है। RPWD अधिनियम के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो मुफ्त आवास का जो क्षेत्र है वो शामिल नहीं है। विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? तो कम्युनिकेशन बोर्ड जो है क्या है? एक प्रकार का सहायक उपकरण है। RPWD अधिनियम में किसके लिए विशेष कोड का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष कोड का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार की बुद्धि विकलांगता है? तो डिसकैल्कुलिया जो क्या है? एक प्रकार की बौद्धिक विकलांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का शिक्षण मॉडल है? तो जो सहयोगी शिक्षण होता है वो क्या है? एक प्रकार का शिक्षण मॉडल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, RPWD अधिनियम के तहत कौन सा अधिकार शामिल है? तो समान अवसर, यानी जैसे सामान्य बच्चों को अवसर मिलता है वही अवसर, सेम अवसर जो है दिव्यांग व्यक्तियों को भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? तो व्हील चेयर जो है वो एक प्रकार के क्या है? सहायक उपकरण है। RPWD अधिनियम के तहत कितनी प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को जो है क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार की संवेदी विकलांगता है? तो देखिए क्वेश्चन मिल गया है। दृष्टिहीनता क्या है? एक प्रकार की संवेदी विकलांगता है। विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मूल्यांकन है? तो ऑर्थेंटिक असेसमेंट क्या है? एक प्रकार का क्या है? मूल्यांकन है। समझ में आ गया भाई? जो एक विशेष प्रकार का मूल्यांकन है उसे क्या कहते हैं? ऑथेंटिक मूल्यांकन क्या है? एक प्रकार का मूल्यांकन है। RPWD अधिनियम के तहत कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो वो विकलांगता प्रमाण पत्र। इस क्वेश्चन को हमने 2 से 3 बार डिस्कस किया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कर लेंगे? इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहायक उपकरण है? तो स्क्रीन रीडर जो है वो एक प्रकार का क्या है? सहायक उपकरण है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हों। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।